क्या लड़कियों का तुमने व्यापार करना सीख लिया है कि लड़कियों का व्यापार करेंगे, आज इसकी ज़िंदगी कल उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते फिरोगे आप। कहते हैं ना कि राजपूत कहते हैं हम बहुत अपने धर्म के पक्के होते हैं, एक राजपूत नहीं दूसरे राजपूत का गला काट लिया, ये तो गलत बात है ना। मैं उन राजपूत भाइयों से भी यही कहना चाहूँगी कि आपके, मैं ये नहीं कहते सारे राजपूत भाई गलत है, मैं अगर मेरी कोई भी शब्द गलत लगे उनको तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि मुझे गलती मैं एक्सेप्ट करती हूँ। पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपके ही राजपूत भाई ने आज एक लड़की के साथ गलत कर दिया तो आप क्या चाहोगे, उसको सज़ा मिले या ना मिले वो आपके हाथ में। जो मुझे वैष्णो वहाँ जम्मू जाना है मम्मी की फंगस की दवा लेने, और फ़ोन बंद रही है, फ़ोन ऑन करता बंद करता रिकॉर्डिंग डाल देता, बाबू कल आऊँगा परसों आऊँगा, ऐसे करते करते 19 तारीख को फिर इसने लास्ट रिकॉर्डिंग डाली। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं कहा आना नहीं है तुम्हें, तो इसने क्या किया रिकॉर्डिंग डाला कि कल आ जाऊँगा, और इसने 19 को ही शादी कर किया। इन्होंने ये बोला कि हम तो लड़के की शादी झूठी साबित कर देंगे, यानी जो लड़के से इसने शादी कर रखी है शिवानी से, इन्होंने बोला हम तो उसके पास तो एक ही फ़ोटो है, हम बोल देंगे एडिट की हुई है। फिर मैं यूपी पहुंची लड़की के घर पता करते करते, क्योंकि उसकी भी लाइफ का सवाल है, मेरी तो लाइफ ख़राब हो ही गई है, क्योंकि एक औरत का दर्द समझ सकती है। तो मैं उसके घर जब लड़की के घर पहुँची, वहाँ उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, उसके भाई ने सपोर्ट किया, उन्होंने अच्छे से बैठाला, फिर मैंने उनको कागज़ दिखाया, फिर इनको बुलाया गया वहाँ पर, ये वहाँ गए नहीं। अगर ये सच्चे थे तो इनको वहाँ पहुँचना चाहिए था ना, क्यों नहीं पहुँचे ये। शुभम की फैमिली से जब शुभम के फ़ोन का पैसा मैं भर रही हूँ, जो शुभम को मैंने दिलाया है वो पैसा भी मैं ही भर रही हूँ हर चीज़ का, तो मैं इससे 15 लाख की मैं क्यों डिमांड। 2017 से मैं उनसे अलग ही रह रही हूँ, तो 2018 में शुभम मेरे लाइफ में है, और शुभम को पूरी सच्चाई पता होते हुए तो वो मैंने उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, ना उसकी फैमिली से कोई ज़बरदस्ती की थी कि शुभम मेरे पास जाता था, तो मैंने कोई शुभम से ज़बरदस्ती नहीं कर रखी थी तुम भाई यहाँ रहो नहीं। अब आप क्या चाहते हैं, अगर वो वीडियो ये देख रहे हो तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? मैं इंसाफ चाहती हूँ। ऐसे तो लड़के, मान लो आज इसकी लड़की, आज मेरे साथ गलत हुआ, शिवानी के साथ गलत हुआ, कल को ये तीसरी भी अभी मैंने गाँव से इसके ही, मुझे गाँव में खबर, ये तो ये कहते हैं कि भाई यूपी वाली नहीं लाते ना तो दिल्ली वाली लाते, अब तो हम तीसरी लेके आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिर से शर्मसार करने वाली वो तस्वीरें। आपको बता दें, करनाल के एक गांव कैरवाली का रहने वाला शुभम, जो दिल्ली में एक महिला के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देता है। हालांकि उसका कहना है, उन परिवार वालों का कहना है कि हमारे बच्चे को एक जाल में फंसा दिया गया है, हमारे बच्चे को उस महिला ने अपने वश में कर लिया, और महिला के खिलाफ करनाल के अंदर FIR दर्ज हो जाती है। महिला रोती हुई आज करनाल पहुंची है, इंसाफ की मांग कर रही है। पूरा महिला से जानने की कोशिश करेंगे, महिला क्या कहना चाहेगी, क्या कुछ है मैम, पूरा मामला एक बारी पूरा बताइए। सर मैं पहले ये कहना चाहूँगी, शिवम कोई लिविंग में नहीं रह रहा था मेरे साथ। शिवम ने बाकायदा कोर्ट मैरिज है, रजिस्टर्ड मैरिज है मेरे साथ उसकी। लिविंग में नहीं, लिविंग में पहले वो रहता था 2 साल, उसने 3 साल लिविंग में रहा। उसके बाद मैंने प्रूफ मांगा, क्योंकि मुझे भी अगर मेरे से कोई पूछता है ये लड़का क्यों, तो मुझे भी प्रूफ, तो मैं भी ये बोलती थी मेरा हस्बैंड है। अगर मैं झूठ कल को कोई बोले कि हाँ ये तेरा हस्बैंड, मुझे भी प्रूफ चाहिए। तो मैंने बोला कि इसकी फैमिली से इसको डर रहता था, इसकी फैमिली उसको उठा के लेके आती थी हमेशा वहाँ से, तो ये मुझे दिल्ली लेके आया। इसने बोला बाबू हम दिल्ली में रहेंगे, कानपुर का तो घर वालों को पता हो गया है, हम दिल्ली में चल के रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं दिल्ली में भी पूछवा सकती हूँ, जिसके पास ये मुझे लेके आया था रहने के लिए वहाँ। फिर उसके बाद हमने कोर्ट मैरिज, अभी ये जो फरवरी गई है 2021 की, 2 फरवरी को हमने कोर्ट मैरिज की। उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। मैं ये नहीं कहती शुभम कमाता नहीं था, कुछ नहीं करता। जोमेटो पहले तो मोबाइल की शॉप पे करता था, उसके बाद इसने जोमेटो ज्वाइन की, बाइक लिया, जोमेटो ज्वाइन किया। फिर उसके बाद भी उसमें अच्छे से कर रहे थे। फिर 15 अगस्त को 15, 16, 17 अगस्त को इसके घर से फ़ोन जाता है इसकी बहन का कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी है बहुत ज़्यादा, तू आ जाए यहाँ पे। तो ये फिर भी ये बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा देखो मम्मी पहले है, हर किसी की फैमिली में पहले माँ है, बीवी तो बाद में है। इसने बोला कि तुम चलो मेरे साथ, कह रहे तू चलेगी तब मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा चलो मैं चल रही हूँ। तो मैं कोर्ट के कागज़ ले ले, अगर कोई मेरे से हाथापाई करता तो तू पुलिस बुला सकती वहाँ पर। फिर मैं अपने हस्बैंड को लेके यहाँ पे आती हूँ। उसके बाद इसकी फैमिली है जो, वो इसकी मम्मी को चंडीगढ़ रेफरेंस कर दिया जाता है। तो मैं शुभम के साथ चंडीगढ़ भी जाती हूँ, इसकी मम्मी को वहाँ देखा मैंने, तो इसकी मम्मी की ज़्यादा तबीयत सीरियस थी। तो ये बोलता है कि मैं रुक जाऊँ, तो ये बोलता है मैं भी चलूँगा। तो मैं कहा नहीं रुक जाओ। तो ये कहता है अच्छा चल मैं रुक जाता हूँ। मैंने बोला कि इसकी भाभी थी जिसका नाम है आशा, वो बोली कि साक्षी तुम इसको इतने दिन के लिए छोड़ दो जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती।
फिर इसकी बहन भी बोलती है, इसका जीजा है मोहित है जो यहाँ मोतिया का रहने वाला है, इसकी बहन है निशल, उसने अपने लड़के की कसम खाई हाथ धर के कि साक्षी तुम मेरे बहुत बड़ा एहसान हो गया अगर तुम मेरी मम्मी तक ठीक होने तक इसे यहाँ छोड़ देती हो। तो मैं भी सर एक औरत हूँ, वो माँ है उसकी, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने बोला कि कोई नहीं, आप 10 दिन लगे 15 दिन लगे मैं छोड़ देती हूँ। फिर ऐसे कर मैंने उसे वहाँ छोड़ के मैं दिल्ली चली गई। फिर ये आता जाता रहा बीच बीच में 10 दिन 15 दिन में मैं भी करनाल आती रही देखने, इसकी मम्मी को देख के जाती थी, यहीं कल्पना चावला में एडमिट थी ये। उसके बाद मैंने देखा सारा कुछ ठीक था, तो फिर मैं शुभम को बोलती कि भाई एक 1.5 महीने हो गए, घर नहीं चलना क्या। तो फिर ये इसके फादर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी 14 तारीख को फिर लेके जाना, उसके बाद हम तेरा पति जैसा है वैसा तुझे भेज देंगे। उसके बाद शुभम जाता है 7 अक्टूबर को घर पे। तो मैंने कहा भाई अब तो 2 महीने हो गए, अब तो आजा, घर भी है यहाँ पे। तो कहता है जहाँ तूने इतने दिन वेट किया है और यहाँ 4-5 दिन और है, तू और वेट कर ले। मैंने कहा ठीक। ये जाता है, फिर इसने फ़ोन अपना 14 तारीख से बंद कर लिया, बोला मुझे वैष्णो वहाँ जम्मू जाना है मम्मी की फंगस की दवा लेने, और फ़ोन बंद रहा है। ये फ़ोन ऑन करता बंद करता, रिकॉर्डिंग डाल देता, बाबू कल आऊँगा परसों आऊँगा, ऐसे करते करते 19 तारीख को फिर इसने लास्ट रिकॉर्डिंग डाली। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं कहा आना नहीं है तुम्हें। तो इसने क्या किया, रिकॉर्डिंग डाला कि कल आ जाऊँगा, और इसने 19 को ही शादी कर लिया। आप बता रहे हैं आपकी रजिस्टर्ड मैरिज हो चुकी थी, तो फिर दूसरी मैरिज शुभम ने कैसे कर ली? सर ये तो धोखा, उसने वहाँ पर जहाँ से इसने शादी की यूपी में सहारनपुर में मोरे की लड़की है जिसका नाम है शिवानी, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है वो। उसके बाद इन्होंने वहाँ सच बताया ही नहीं ना, इसकी बहन जो है निशल राणा और मोहित, इन्होंने वहाँ पे लड़के को कंवारा बता के शादी किया कि शुभम कंवारा है। जब मेरी पहली वीडियो आई तो लड़की के घर वालों को जब पता चला, शिवानी को पता चला कि हाँ ये कौन है, तो जब शिवानी ने शुभम से पूछा ये कौन है, तो शुभम ने उससे हाथापाई की, ज़बरदस्ती की, उससे मारपीट की। उसके बाद उसकी फैमिली को फ़ोन किया कि हमने दहेज मांगा था, दहेज में आपने पूरा सामान नहीं दिया। एक स्विफ्ट गाड़ी इन्होंने डिमांड कर रखी थी लड़की के घर वालों से कि हमें एक स्विफ्ट, मेरे पास एप्लीकेशन है, उन्होंने भी कंप्लेन कर रखी है, आप चाहो तो मैं वो आपको दिखा सकती हूँ जो उन्होंने कंप्लेन कर रखी है। फिर भी इन्होंने नहीं माना, इन्होंने बोला कि साक्षी के सारे कागज़ फर्जी हैं, नकली हैं। फिर इन्होंने बोला कानपुर ये गए, वहाँ पर वकील से बात किया, इन्होंने ये बोला कि हम तो लड़के की शादी झूठी साबित कर देंगे, यानी जो लड़के से इसने शादी कर रखी है शिवानी से, इन्होंने बोला हम तो उसके पास तो एक ही फ़ोटो है, हम बोल देंगे एडिट की हुई है। फिर मैं यूपी पहुंची लड़की के घर पता करते करते, क्योंकि उसकी भी लाइफ का सवाल है, मेरी तो लाइफ ख़राब हो ही गई है, क्योंकि एक औरत का दर्द समझ सकती है। तो मैं उसके घर, जब लड़की के घर पहुंची, वहाँ उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, उसके भाई ने सपोर्ट किया, उन्होंने अच्छे से बैठाला। फिर मैंने उनको कागज़ दिखाया, फिर इनको बुलाया गया वहाँ पर, ये वहाँ गए नहीं। अगर ये सच्चे थे तो इनको वहाँ पहुँचना चाहिए था ना, क्यों नहीं पहुँचे ये? मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाए, उन्होंने भी इनके खिलाफ कंप्लेन कर रखी है। तो अब आप कह रहे हैं करनाल पुलिस आप पर दबादब फ़ोन कर रही है, वो क्या कारण है उसका फ़ोन करने का? करनाल पुलिस, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है शुभम राणा, इन्होंने कंप्लेन कर रखी है मेरे खिलाफ कि लड़की वो मुझे मारती थी, पीटती। और मैं करनाल पुलिस से ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ क्या लड़के की कंप्लेन हो सकती है करनाल में, लड़कियों की नहीं हो सकती क्या? लड़की तो कहीं से भी कंप्लेन कर सकती है, अगर उसके साथ करनाल में गलत हुआ तो करनाल में ही करेगा, करनाल का लड़का है तो करनाल में ही कंप्लेन करेगी ना कि वो उत्तर प्रदेश की है तो वो उत्तर प्रदेश में जाएगी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कानपुर में जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, मैंने वहाँ जाके कंप्लेन की अपनी। फिर मैंने वहाँ से यहाँ मैंने स्पीड पोस्ट कराई है, तो यहाँ से फ़ोन जा रहे हैं कि इसके पुलिस में, वहाँ लड़की घर वालों से भी ये झूठ बोले हैं कि साक्षी जेल में बंद है, हमने तो जेल में बंद करा। मैं उन भाइयों से ये कहना चाहूँगी, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, कहाँ से मैं जेल में बंद हूँ? और जिसने कहा उससे आप कहो ना कि सामने आके बोले। मेरे करनाल पुलिस मुझे धमकी दे रही है कि आप यहाँ आके पेश हो, नहीं हम आपको वहाँ से उठा लेंगे। किस बिना पे आप हमें उठा लोगे भाई? शुभम के परिवार का आरोप है कि आप उन पर दबाव बना रहे हैं कि मेरे को 15 लाख रुपए दीजिए या मेरे को दिल्ली में फ्लैट लीजिए, ऐसा भी कुछ है मैम? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने दिल्ली और रही बात शुभम की फैमिली से, जब शुभम के फ़ोन का पैसा मैं भर रही हूँ, जो शुभम को मैंने दिलाया है वो पैसा भी मैं ही भर रही हूँ हर चीज़ का, तो मैं इससे 15 लाख की मैं क्यों डिमांड करूँगी? और रही बात शुभम की फैमिली, मेरे से एक बार मिलने गई, इन्होंने मेरे से हाथापाई की वहाँ पे जाकर, तो कागज़ हैं इनको, इसकी शुभम का जो भाई है पवन राणा, क्या वो प्रूफ मिटाना चाहते हैं जो आपके पास है? जी बिल्कुल जी, क्योंकि शुभम ने पहले भी इसके मेरे फ़ोन में शुभम का जीमेल चलता था, उसमें मैंने सारे यानी प्रूफ रख रखे थे,
तो शुभम ने यहाँ से बैठे बैठे वो जीमेल काट दी, हर जगह से काट दी वो। फिर भी मैंने नई जीमेल बनाई, मैंने बैक मारा तो वो सारे फोटो सारी वीडियो आ गई उसमें। अभी परिवार से बात हुई है, उनका एक बच्चों को लेकर बात सामने आ रही है। बच्चे हैं 15 साल के 14 साल के, वो बच्चों को की क्या बात है वो बच्चे तो। सर मैं 15 साल 14 साल के कोई बच्चे नहीं है मेरे। मेरी एक बेटी है 6 साल की और मेरा बेटा है एक 10 साल का। वो किसके बच्चे हैं? वो मेरे एक्स जो मेरे पहले वाले हस्बैंड थे उनके बच्चे हैं। तो वहाँ से आपको डिवोर्स मिला हुआ? हाँ जी, वहाँ से मेरा जैसे कोई मेरी शादी कोर्ट में तो हो नहीं रखी थी, जो मैं कोर्ट के कागज ढूंढूंगी उसमें। मेरी शादी जैसे मंदिर में हो रखी थी तो पंचायत की तरफ से हो गए। फिर भी मैंने पंचायत का नहीं माना। मैं कहा मुझे भी पंचायत तो आज है कल चली जाएगी। मैं कहा तो मैंने बोला कि आप कोर्ट में चलो। उन्होंने बोला फिर न्यूट्री पेपर पे पूरा मेरा वहाँ से हुआ तो वो कहा हाँ जी। तो 3 साल से मैं 4 साल से अलग, 2017 से मैं उनसे अलग ही रह रही थी। तो 2018 में शुभम मेरे लाइफ में है और शुभम को पूरी सच्चाई पता होते हुए तो वो मैंने उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, ना उसकी फैमिली से कोई ज़बरदस्ती की थी कि शुभम मेरे पास जाता था। तो मैंने कोई शुभम से ज़बरदस्ती नहीं कर रखी थी तुम भाई यहाँ रहो नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? अगर वो वीडियो ये देख रहे हो तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं इंसाफ चाहती हूँ। ऐसे तो लड़के मान लो आज इसकी लड़की आज मेरे साथ गलत हुआ, शिवानी के साथ गलत हुआ, कल को ये तीसरी भी अभी मैंने गाँव से इसके ही मुझे गाँव में खबर ये तो ये कहते हैं कि भाई यूपी वाली नहीं लाते ना तो दिल्ली वाली लाते, अब तो हम तीसरी लेके आएंगे। तो क्या लड़कियों का तुमने व्यापार करना सीख लिया है कि लड़कियों का व्यापार करेंगे, आज इसकी ज़िंदगी कल उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते फिरोगे आप। कहते हैं ना कि राजपूत कहते हैं हम बहुत अपने धर्म के पक्के होते हैं। एक राजपूत नहीं दूसरे राजपूत का गला काट लिया, ये तो गलत बात है ना। मैं उन राजपूत भाइयों से भी यही कहना चाहूँगी कि आपके, मैं ये नहीं कहते सारे राजपूत भाई गलत है। मैं अगर मेरी कोई भी शब्द गलत लगे उनको तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि मुझे गलती मैं एक्सेप्ट करती हूँ। पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपके ही राजपूत भाई ने आज एक लड़की के साथ गलत कर दिया तो आप क्या चाहोगे? उसको सज़ा मिले या ना मिले वो आपके हाथ में। जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं मेरे पास कहते हैं समझौता कर लो, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी। एक वीरेंद्र है इनके गांव का लड़का है वीरेंद्र, वो मेरे से बोलता है कि समझौता कर ले। मैं उस लड़के से ये बोलना चाहूँगी अगर ये तेरी बहन होती तो उसका भी समझौता करा देता। अगर खुद की भी बहन है, शुभम की ही बहन है एक निशल राणा, अब 3 साल से उसका जीजा रख रहा है। अगर वो कल को छोड़ देता तो शुभम कहेगा समझौता कर लो, क्योंकि अपनी बहन है, दूसरे की बहन बेटी नहीं। मैम एक आखिरी सवाल है, शुभम जब ये आपके साथ रिलेशन में था तो शुभम आपको वीडियो बनाकर भेजा जाता, हर वीडियो आपको बनाकर भेजता था रोज की, क्या उसके परिवार को उससे डर था? हाँ जी, उसकी फैमिली को डर था, उस शुभम को अपनी फैमिली से डर था, क्योंकि शुभम मेरे से अलग नहीं रहना चाहता था। क्योंकि उसकी जो फैमिली है मेरी और शुभम को लेके कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, क्योंकि शुभम को इसी चीज़ का डर रहता था कि उसकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही। उस दिन जब मैं उसको यानी चंडीगढ़ छोड़ के गई थी, उस दिन भी मुझे वीडियो उसने बना के दिया था कि मैं अपनी मम्मी को देखने आया हूँ, अगर कल को मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरी फैमिली जिम्मेदार होगी। तो क्या अब आपको धमकियाँ आ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल धमकी आ रही है, मुझे चौकी से फ़ोन आ रहे हैं कि आप यहाँ हो, आप स्टेटमेंट दो। सर मैं किस चीज़ का वो दूँ? मैं आप बताओ मुझे, मैं किस चीज़ का दूँ? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग सच हो तो मेरे सामने आओ ना, पीठ पीछे क्यों बोलते हो? मैं अगर शुभम को मारती थी, टॉर्चर करती तो शुभम को मेरे सामने खड़ा करो और मेरे से बात कराओ, बोलो कि मैंने टॉर्चर किया उसे। और रही बात, इन लोगों ने सिर्फ शुभम को एक वो बना लिया है कि आज इससे शादी किया, आज उससे इतना दहेज लिया। इन्होंने भी वहाँ पर जहाँ यूपी में शादी की, इन लोगों ने एक स्विफ्ट गाड़ी मांगने की डिमांड की है, 12 लाख रुपए कैश मांगने की। मेरे पास पेपर है, आप देख सकते हो, जिन्होंने इन लोगों ने 12 लाख की डिमांड की है वहाँ पे। देख सकते हैं लोगों, दोस्तों जो बिजनेस है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, एक से नहीं तो दूसरे से तो तीसरी की तैयारी अब चल रही है, ऐसा महिला का आरोप है। अब तीसरी शादी की तैयारी हो रही है। कितनी शर्मसार ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को शेयर भी करना और हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताना कौन इसमें ठीक है कौन गलत है। हालांकि इसका जो फैसला है पुलिस प्रशासन व न्यायिक परिसर ही करेगा, पर आप भी हमारे को कमेंट कर ज़रूर बताना इसमें कौन ठीक है या कौन गलत है। धन्यवाद। करनाल से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे।